नमस्कार, थिंक 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ साथी श्रीपाल सत्तावत जी हैं। आज बात करेंगे हम राहुल गांधी की यात्रा पे। राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान से गुजर रही है। 2 दिन बाद यात्रा को 100 दिन पूरे हो रहे हैं। राहुल गांधी राजस्थान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसी बीच आज एक खबर वायरल हुई है मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। उसी खबर के संदर्भ में आज हम श्रीपाल जी से जानना चाहेंगे कि यह खबर जिसमें यह कहा गया कि राजस्थान के 3 नेता महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़ और शांति धारीवाल, इन तीनों को आला कमान ने क्लीन चिट दे दी है। और उसके बाद में जो पार्टी के प्रदेश के प्रभारी है सुखजिंदर सिंह रंधावा और संगठन के जो दूसरे सबसे बड़े पदाधिकारी केसी वेणुगोपाल, संगठन महासचिव, उनको आके कहना पड़ा कि यह खबर फर्जी है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि मीडिया को किस तरह से इस्तेमाल किया गया है, या सोर्सेज पे आपका इतना लंबा अनुभव है सर पत्रकारिता का और राजनीतिक बीट को कवर करने का, तो किस इस कंटेक्स्ट में आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, एक पत्रकार के लिए सोर्स सबसे महत्वपूर्ण होता है जी, और सोर्स पे भरोसा करके वो खबर देता है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सोर्स ने फिरकी ली है जी, या जिसने भी ये खबर प्लांट करवाई उसने बड़े प्लांट वे में कराई है जी। इसकी वजह ये है कि दौसा में राहुल गांधी की यात्रा होती है जी, जहाँ पे राजेश पायलट सांसद रह चुके, सचिन पायलट ने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया। उसी रास्ते में राजेश पायलट की समाधि स्थल भी है जहां उनका निधन हुआ, जहां पर उनके समर्थकों की एक बड़ी तादाद है और उनके जो समर्थक हैं वो अपने अंदाज में बात मनवाना जानते हैं जी। ये कई बार दिखाया भी है जी। तो ऐसे वक्त में जब वो दौसा से यात्रा निकल रही, उस वक्त इस खबर को शायद पत्रकार नहीं समझ पाए, लेकिन इस खबर को जिस तरह से प्लांट करवाया गया या इस खबर को प्रसारित करवाया गया, वो कहीं न कहीं उसके पीछे एक इंटेंशन नज़र आता है कि वहाँ पे कोई यात्रा में अवरोध पैदा हो, विरोध हो, और जो विरोध हो उसको सचिन पायलट के खाते में डाल दिया जाए। 3 जिलों से यात्रा गुजर चुकी है, झालावाड़, बाराबंकी शांति से निकल गई और चौथा सवाई माधोपुर से निकल रही है, शांतिपूर्वक निकली। और दोनों ही नेता अशोक गहलोत, सचिन पायलट, दोनों ही बड़े एक दूसरे के साथ साझा दिखते हुए इसको आगे बढ़ने दे रहे हैं। और उसमें ये एक खबर प्लांट होती है, तो जिसमें जो आप बता रहे हैं वो स्थिति आगे आप इसका क्या असर देखते हैं? अब जो बयान देखिए, असर तो यही है कि कांग्रेस को खंडन करना पड़ा इसका जी। और मुझे पता नहीं कि संपादक ने अपने रिपोर्टर से इस पे कोई बात की है या नहीं की है। ये खबर का खंडन होना बहुत बड़ी बात होती है जी, है ना। ये सही है कि अपने सोर्सेज पे एक रिपोर्टर को भरोसा करना होता है जी, बिल्कुल। लेकिन जो अखबार है या जो भी मीडिया संस्थान है जी, उसको ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि कहीं वो किसी इंटेंशन की वजह से इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। धर्मेंद्र राठौड़ को जिस तरह से तरजीह दी जा रही है, उन पे एक कार्रवाई चल रही है संगठन की ओर से, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने का फोटो भी वायरल होता है, प्रसारित। देखिए, धर्मेंद्र राठौड़ गए सरदार शहर से जो उपचुनाव जीत करके गए हैं, अनिल शर्मा उनके साथ में जी। अनिल शर्मा की जीत में अगर किसी का सबसे बड़ा रोल है तो उनके पिता का है, भंवरलाल शर्मा, जिन्होंने पूरे राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में ब्राह्मणों को एकजुट किया। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो कांग्रेस से नहीं, उससे पहले जनता दल से जीत, न केवल ब्राह्मण दलितों के लिए भी उन्होंने काफी प्रभावी काम और किया, वो वहां पे उनका बड़ा प्रभाव है। ये पूरा जो चुनाव था वो एक सिंपैथी वेव पे था जी। अनिल शर्मा के चुनाव में धर्मेंद्र राठौड़ एक्टिव रहे वहां पर, और एक नए एमएलए को मिलवाने के नाम पर कोई भी एंटर हो सकता है कि भाई ये एमएलए जीत के आए हैं और ये आपसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं। उसको किस तरह से प्रचारित करते हैं वो अपने आप में देखने वाली बात है। प्रचारित ये भी हो रहा है कि उन्होंने साथ में पैदल यात्रा की, तो राहुल गांधी की यात्रा में तो हजारों लोग, लाखों लोग आ रहे हैं पूरे देश में, अलग अलग हिस्सों में। सवाल उनके वहां पर आने का नहीं है। धारीवाल, अगर धारीवाल के इलाके से निकल रही, क्योंकि अभी तो ये कांग्रेस के सदस्य हैं, कांग्रेस ने कोई कार्रवाई भी नहीं की है, हो सकता है आने वाले वक्त में भी नहीं करे। लेकिन दौसा में ये यात्रा होती है जहां पर ये पूरा प्रभाव क्षेत्र माना जाता है, जहां से सवाई माधोपुर से स्टार्ट होते हैं। वैसे सचिन पायलट का प्रभाव पूरे राजस्थान में है, खास तौर पर अरावली वाले क्षेत्र की अगर बात करें तो रिजल्ट देखें अपन 2018 के पूर्वी राजस्थान में, कोटा संभाग में तो। लेकिन दौसा में ये एंटर होने के बाद में अगर इस खबर को
अगर कोई इंटेंशन है उसको प्रचारित करवाने या प्रसारित करवाने के पीछे, तो उसके पीछे इंटेंशन यही नज़र आता है कि सचिन पायलट को किसी न किसी तरीके से डैमेज किया जाए। आपको ध्यान होगा जब मुख्यमंत्री पद को लेकर के जब यहाँ पर सीएलपी की बैठक थी और उसमें वहाँ पर सचिन पायलट के लोग तो कहते हैं कि वो उनके समर्थक नहीं थे, लेकिन पायलट के समर्थन में जो भीड़ आई, हुड़दंग मचा वहाँ पर, और वो अल्टीमेटली पायलट के खिलाफ गया था। ऐसा लगता है कि ये एक अंदाज लगाया जा रहा है कि राजस्थान से यात्रा निकलने के बाद में बदलाव की बात हो सकती है। तो ये एक तरह से एक तुरुप का पत्ता फेंका गया है कि एक खबर इस तरह की आए, इस तरह से एक माहौल बने और उसमें कहीं न कहीं अवरोध पैदा हो और उसको सचिन पायलट, जैसे आपने बताया कि राहुल गांधी की यात्रा के साथ हजारों लोग चल रहे हैं, धर्मेंद्र राठौड़ भी वहां एंटर हो गए, तो एक चीज हमारे साथी विवेक वहां से लगातार इस यात्रा को कवर कर रहे हैं, उन्होंने आज एक चीज बताई कि सेवा दल जो कांग्रेस में सुरक्षा का जिम्मा संभालता है, उन्होंने एक स्टोरी भी की है जिसमें बताया कि नेहरू को सेवा दल के लोगों ने बैज नहीं होने के कारण रोक दिया था। तो कांग्रेस की व्यवस्था में सेवा दल जो गांधी की सुरक्षा में तैनात रहा, उस सेवा दल जब कन्याकुमारी से यात्रा शुरू होती है, वहां से लेकर राजस्थान की सीमा तक सेवा दल सुरक्षा का जिम्मा संभालता है, और राजस्थान में आते ही राजस्थान पुलिस के जवान उस जिम्मे को संभालते हैं। कांग्रेस की यहां सरकार है, बाकी राज्यों में नहीं थी। तो क्या राहुल गांधी अपने ही सरकार वाले राज्य में इतने असुरक्षित हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस की व्यवस्था करनी पड़े, या ये कुछ और इसको आप अलग नजर? देखिए, ये मसला सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, राहुल गांधी का नहीं है, ये भी जताता है कि आपका लॉ एंड ऑर्डर कैसा है राजस्थान में। जी। अगर आपको खुद को आशंका है, सरकार को आशंका है कि यहाँ पे कोई अप्रिय घटना हो सकती है जी, तो ये बड़ी चिंताजनक बात है। जब सेवादल गैर कांग्रेस शासित राज्यों में जी सुरक्षा दे सकता है राहुल गांधी को, तो राजस्थान में ऐसी क्या जरूरत है? और खास तौर पर उस स्थिति में जब राहुल गांधी उस पर एतराज कर चुके हैं, तो उसके बाद में वर्दी हटाई जाती है, बिना वर्दी के पुलिस के लोग लगाए जाते हैं, और वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को धक्के मार। एक घटना देखी हमने जिसमें डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेशाध्यक्ष मुख्यमंत्री की गाड़ी में बैठने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको किस तरह से जद्दोजहद प्रदेशाध्यक्ष को करनी पड़ी। एक विधायक जिसके साथ खंडार के विधायक को धक्का दिया गया, धारीवाल के बेटे को दिया गया, धारीवाल को खुद को बाहर किया गया। तो और आज सुबह ही युवा नेता जो बाड़मेर के प्रदेशाध्यक्ष है, बाड़मेर के जिलाध्यक्ष है यूथ कांग्रेस के, उनको धक्का दिया गया, गोदारा जो है उनको, और उसके बाद में ये चीजें, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो निचले लेवल पे मैसेज जा रहा है कि किस तरह से ब्यूरोक्रेसी या वो इस यात्रा को। देखिए, सेवादल के लोग अगर ये सिक्योरिटी संभालते हैं, तो सेवादल के लोग तो जानते हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कौन है, कांग्रेस का नेता कौन है। पुलिस के कांस्टेबल से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हर कांस्टेबल ये जानता हो कि ये डोटासरा है या ये धारीवाल है या ये है, ये उनकी, क्योंकि आपने पूरे स्टेट की पुलिस को ऑलमोस्ट उनके साथ लगा दिया है जी। अगर स्टेट की पुलिस को नहीं लगाया तो उन इलाकों की पूरी पुलिस को लगा दिया है, हर डिवीजन के हिसाब से आपने पुलिस को लगा रखा। ये एक रिफॉर्म है बेसिकली, अगर इसको हम मोटा मोटा समझें कि एक बड़ी पार्टी का एक लीडर जो देश को जाने इसके लिए यात्रा कर रहा है, या देश उसको जाने एक अलग कंटेक्स्ट में, तो इसमें आपके, हमारे या आम राजस्थानी, आम भारतीय के इनकम टैक्स से जो, या टैक्स से जो सैलरी पाने वाले लोग लगाए जाने, क्या इसको उचित मानते हैं आप? देखिए, सिक्योरिटी के लिहाज से देखें, गांधी परिवार की सिक्योरिटी अपना आप में एक इम्पोर्टेंट इशू है जी। वो सिक्योरिटी उसके लिहाज से पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन पूरी तरह से पुलिस के अमले को उसमें झोंक दिया जाए। डी में कौन आएगा ये पुलिस तय कर रही है। अगर आपके सेवादल के जो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है ये जी, उनको जिम्मेदारी नहीं दे करके और अगर पुलिस को आगे किया जाता तो ये सवाल निश्चित रूप से उठता है। और खासतौर पर उस स्थिति में जब राहुल गांधी खुद इस पर एतराज कर चुके हैं जी। राहुल गांधी ने पुलिस की मौजूदगी पर, पुलिस के व्यवहार पर कई बार टोका टोकी की, कई बार रोकने की कोशिश की, और राजस्थान में जी परिवार के तीनों लोग यहाँ पर पहुंचते हैं जी। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस को खड़ा करने को लेकर के, कांग्रेस को वापस उस भूमिका में लाने को लेकर के पूरा परिवार कितनी बड़ी जद्दोजहद कर रहा है जी। और उसमें एक सरकार, जहां पर उनकी सरकार है खुद की, वहां पर उस यात्रा को लेकर के अगर कोई सवाल खड़े हों, चाहे सिक्योरिटी को लेकर के हों या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बदसलूकी को लेकर हो, या इस बीच कोई खबरें आए, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मेहनत पर किस तरह से पानी फेरने की ये कोशिश हो रही है। इसके पीछे हो सकता है इंटेंशन नहीं हो जी, साजिश नहीं हो, सिवाय इस खबर के
खबर से ये नजर आता है कि कहीं न कहीं एक विरोध पैदा करने की कुछ पकाया जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि गुजरात चुनाव के बीच में 22 तारीख को एक इंटरव्यू होता है, 24 तारीख को उसको राजस्थान में जब वो यात्रा एंटर होने वाली होती है, राजस्थान में जब तैयारियां चल रही होती है, 10 दिन बचे थे। तो जब आदमी इस तरह से प्लान हो रही हो, इस तरह से खबरें प्लान हो रही हो, तो इस खबर के पीछे भी कोई इंटेंशन हो सकता है। मैं रिपोर्टर, संवाददाता या संपादक की नियत पर सवाल खड़ा नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल हुए हैं। हम भी कई बार अपने रिसोर्सेज से, अपने सोर्सेज से जो हमें खबरें देते हैं, यूज हो जाते हैं कई बार, उसमें हमारा इंटेंशन नहीं होता है, लेकिन जो टाइमिंग है उसको देखने की जरूरत है कि क्या कहीं इसके पीछे कोई एक बड़ी साजिश है। राहुल गांधी राजस्थान में आने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो यात्रा का रूट छोड़ के जयपुर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, ये तो उनका अधिकार है कि वो कहाँ पर बात करें मीडिया से, लेकिन मुझे लगता है कि जो एक अटेंशन है वो उनको यात्रा में जिस तरह का मिल रहा है वो कहीं भी मिल सकता था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं भी कर सकते थे। चुनाव के दौरान उन्होंने रैलियों के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस से बात की, तो ज्यादा बेहतर तो मैसेज उसी से जाता। दो चीजें राहुल गांधी के साथ अभी हो रही है, जैसे वो एक लंबी छुट्टी पर जाने की बात आ रही है उनकी। ये हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो अपनी छुट्टियां कहाँ मनाए, नए साल का उत्सव कहाँ मनाए, या उनके व्यक्तिगत कारण हो सकता है, लेकिन विपक्ष को इससे मुद्दा मिलता है। जब वो गुजरात जैसे चुनाव को ज्यादा वक्त देने के मूड में नहीं थे, तो उस वक्त उनका यहाँ जयपुर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना या एक कंसर्ट में हिस्सा लेना, ये कहीं न कहीं विपक्ष को एक मुद्दा देगा। तो राहुल गांधी बड़े सिंसियर एफर्ट करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनसे एक ऐसी चूक होती है जिसको विपक्ष मुद्दा बनाता और पूरी उस कोशिश को धोने की कोशिश करता है। जैसा कि जयराम रमेश ने कहा भी था कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादातर, मतलब 75% के आसपास सवाल राजस्थान की मीडिया से बात करेंगे। वो तो हो सकता है इस नाते वो जयपुर आ रहे हों, उन्होंने ये कहा नेशनल मीडिया के लोग भी रहेंगे, लेकिन हम बात राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में करेंगे, तो हो सकता है कुछ नया देखने को मिले। देखो, कई योजनाएं हैं राजस्थान सरकार की जो अपने आप में बिल्कुल, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम है, उससे बड़ी उम्मीद है, हेल्थ को लेकर के जो चिरंजीवी योजना बनाई है, या और भी कई कर्मचारियों के कल्याण के लिए योजनाएं हैं, उनको वो एनकेस करने की बात कर सकते हैं। जो शहरी रोजगार योजना है नरेगा के तहत, उस तरह की उनको वो कहीं के रेखांकित करने की कोशिश करेंगे। और चूंकि थोड़े दिन उसके बाद में राजस्थान से वो यात्रा आगे निकल जाएगी, तो एक मौका है 100 दिन की यात्रा के बाद में अपनी बात करने का। तो वेन्यू क्या हो वो तो खुद उनको तय करना होता है, लेकिन कहीं की विपक्ष को उससे एक बात करने का एक बहाना मिलेगा। हालांकि राहुल गांधी ऐसा लगता है कि वो कभी इस चीज की परवाह करते नहीं है कि विपक्षों को लेकर के क्या ट्रोल कर रहा है, किस तरह के इश्यूज उठा रहा है, उसकी ज्यादा परवाह वो करते हुए नजर नहीं आते हैं। एक आखिरी सवाल सर मेरा ये रहेगा कि जैसी आज हमारे साथी विवेक की पार्टी के जो प्रभारी हैं राजस्थान के, सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा है कि अब वो इस यात्रा में यहाँ के नेताओं की क्या भूमिका है, किस तरह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कौन कहाँ क्या कैसे कर रहा है, इस पे वॉच कर रहे हैं और आला कमान को एक रिपोर्ट सौंपेंगे। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है। पार्टी कई राज्यों से आई है और इसी राज्य में इस तरह की वॉच की जा रही है, पर्टिकुलरली इंचार्ज। देखिए, यहाँ के जो लीडर्स है वो क्या कुछ बदलाव हो सकता है? देखिए, बदलाव की उम्मीद तो एक धड़ा कर ही रहा है और एक धड़ा इस कोशिश में है कि बदलाव ना हो, लेकिन ये बात तो तय है कि यहाँ के जो नेता हैं, प्रमुख नेता है, वो हाईकमान की निगाह में है। हाईकमान उनकी एक्टिविटीज को वॉच कर रहा है। खासतौर पर आज जो खबर आई उसके बाद में वेणुगोपाल को बोलना पड़ रहा है, संगठन महामंत्री को, राजस्थान के प्रभारी महामंत्री को बोलना पड़ रहा है, वो प्रभारी महासचिव को बोलना पड़ रहा है या संगठन महासचिव को बोलना पड़ रहा है। तो आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि कांग्रेस हाईकमान ने इसको कितना सीरियसली लिया। विवेक श्रीवास्तव ने जो रिपोर्ट की है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने इसको गंभीरता से लिया है और इस पूरे प्रकरण को वो अपनी निगाह से देखने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब ये है कि उसके पीछे इंटेंशन, बदमाशियां जो यात्रा को कहीं न कहीं प्रभावित कर सकते हैं, उनको वो पूरी तरह से देखने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। और इससे एक बात तो साबित हो चुकी है, जो उन्होंने बयान दिया है कि जो 25 तारीख की घटना थी, जब कांग्रेस
नए सीएलपी की बैठक बुलाई और उसमें प्रभारी महासचिव आए थे अजय माकन, खुद जो अभी मौजूदा अध्यक्ष हैं ये आए थे ऑब्जर्वर बन के, और पैरेलल जो मीटिंग बुलाई गई थी शांति धारीवाल के घर पे, जिसमें महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ की भूमिका को लेकर के बड़ी चर्चा हो रही है। नोटिस दिया, तो नोटिस दिए गए, कार्रवाई चल रही है। तो इसका मतलब क्लीन चिट अभी नहीं मिली है, कहीं कहीं प्रकरण जो है जांच के दायरे में। तो हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे श्रीपाल सत्तावत जी, राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार, और हम बात कर रहे थे कांग्रेस और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हुए अपडेट्स की क्या संभावनाएं बनती हैं। ऐसे ही बिंदुओं पर हम रोज आपके साथ शामिल होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।